बीए सिर्फ आसान ग्रेजुएशन है या इसमें भी दम है? क्या बीए करके सिर्फ टीचर बन सकते हैं या कुछ और भी? और सबसे बड़ी बात, साइंस कॉमर्स वालों को भी बीए करना चाहिए या नहीं? अगर आप भी 12वीं के बाद कंफ्यूज्ड हो या आपके घर में कोई कंफ्यूज है तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। चलिए बीए के हर पहलू को जानते हैं बिना घुमा फिरा के। सबसे पहले बात करते हैं बीए क्या होता है। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एक 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस पर आधारित होता है। इसमें आप इतिहास यानी कि हिस्ट्री, राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जैसे विषय आपको पढ़ने को इसमें मिलते हैं। और आप इसमें सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बीए में आपको कोर सब्जेक्ट और इलेक्टिव्स मिलते हैं, यानी आप 2-3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। जैसे कि आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी ले सकते हैं, आप सोशल साइंस, हिंदी और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इसके बाद आप इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स या आप बीए जनरल भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, उससे आप चूज कर लें जो भी आपको पसंद आए। कुछ कॉलेज में बीए ऑनर्स भी कराते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट को डीप में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी की। तो बीए में एडमिशन 12वीं के मार्क्स पर आधारित होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ जगह क्यूट और इंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट भी होता है। फीस कितनी होती है? तो बीए की फीस बहुत कम होती है। सरकारी कॉलेज में तो 2000 से 10,000 सालाना में ही बीए की कंप्लीट पढ़ाई हो जाती है। अब बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में 10,000 से 50,000 तक हो सकती है। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है और उसकी लोकेशन पर, यानी कि कम खर्च में ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं करियर एंड स्कोप की। कुछ लोग कहते हैं इसमें स्कोप नहीं, बट इसमें भी बहुत सारा स्कोप होता है। बीए के बाद आपके पास कई रास्ते होते हैं। बीए के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर टीचिंग में आप बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। हायर स्टडीज यानी कि एमए, एमबीए, एलएलबी, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूपीएससी, एनजीओ वर्क जैसे क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बीए की सबसे बड़ी ताकत है कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और नॉलेज बेस्ड करियर की तैयारी करने का वक्त देता है, यानी कि इसके साथ साथ भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करें सैलरी और जॉब रोल की। तो बीए के बाद स्टार्टिंग से जो सैलरी है वो आपके जॉब रोल पर डिपेंड करती है, यानी कि क्या आप काम करते हैं उसी के आधार पर। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको 10,000 से 25,000 तक सैलरी मिल सकती है। बात करें गवर्नमेंट की तो 30,000 से 60,000 तक मिल सकती है। इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, बट कंपटीशन भी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, एनजीओ जैसे क्षेत्रों में भी असीम संभावनाएं होती हैं। अब बात करते हैं बीए आसान है या कठिन है। तो बीए को अक्सर आसान कहा जाता है, लेकिन इसमें गहराई होती है। अगर आपको पढ़ना पसंद है, सामाजिक विषयों में रुचि है या यूपीएससी की सोच है तो बीए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं बीए किसे करना चाहिए। तो जिन्हें यूपीएससी, एसएससी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जिन्हें टीचिंग में जाना है, जो कम खर्च में ग्रेजुएशन पूरी करना चाहते हैं, या जिन्हें लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और सब्जेक्ट पसंद है, तो बीए एक सरल, सस्ता और समझदार रास्ता है अगर आप इसके पोटेंशियल को समझें। अब आप खुद बताइए आपको बीए करना चाहिए या नहीं, और अगली वीडियो किस कोर्स पर चाहिए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए। बीसीए पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप स्क्रीन पर वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए करियर कदम को, ताकि आपका हर कदम करियर की ओर बढ़े। धन्यवाद।